बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th क्लास बायोलॉजी चैप्टर नंबर हमारे पास 10 है और हमारे पास आज टॉपिक है रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। उसके अंदर हमने पहले जो है ना ब्रोंकाइटिस की बात की थी। आज हमने सेकंड रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर के बारे में एम्फीसीमा के बारे में बात करनी है कि एम्फीसीमा जो है ना रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर जो है ना किस तरह से होता है और क्या जो है ना ये डिस्ट्रक्शंस होती हैं, इसकी वजह से रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर क्या नुकसानात होते हैं। ठीक है, तो द डिस्ट्रक्शंस ऑफ द वॉल ऑफ द एल्विलाई इज कॉल्ड एम्फीसीमा। सबसे पहले एम्फीसीमा जो बीमारी है, इसके दौरान एल्विलाई की जो दीवारें हैं वो क्या हो जाती हैं, टूट फूट का शिकार हो जाती हैं, उनकी डिस्ट्रक्शन हो जाती है। वॉल्स ऑफ एल्विलाई क्या हो जाती हैं, टूट जाती हैं, डिस्ट्रक्शन हो जाती है उनकी वॉल्स की। फिर उसके बाद हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि सैक्स इन लार्ज हो जाते हैं बट हैव लेस सरफेस एरिया फॉर द गैशियस एक्सचेंज। जो एल्विलाई की जो दीवारें हैं, जो उनके दरमियान जो स्पेस होती है, जो सैक्स बनते हैं, जो थैनियाँ बनी हुई थी एल्विलाई की, वो क्या हो जाती हैं, इनलार्ज तो हो जाती हैं, साइज़ में बड़ी हो जाती हैं, लेकिन उसके अंदर सरफेस एरिया फॉर गैशियस एक्सचेंज क्या हो जाता है, डिक्रीज़ हो जाता है। ये एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, कि जो है ना एम्फीसीमा के दौरान जो सैक्स होते हैं वो इनलार्ज तो हो जाते हैं बट सरफेस एरिया फॉर द गैशियस एक्सचेंज क्या हो जाता है, बहुत कम हो जाता है, लेस हो जाता है। रिजल्ट्स इन दी ब्रेकिंग ऑफ लंग्स टिश्यू, जिसकी वजह से इसके जब सैक्स इनलार्ज हो जाते हैं लेकिन सरफेस एरिया फॉर गैशियस एक्सचेंज नहीं मिलता, तो क्या होता है, रिजल्ट्स इन ब्रेकिंग ऑफ लंग्स टिश्यू, लंग्स के टिश्यूज़ डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, lungs do not come back to their original shape after the exhalation। exhalation के बाद भी lungs क्या होते हैं, अपनी ओरिजिनल पोजीशन की तरफ नहीं आ पाते। ठीक है, एम्फीसीमा के दौरान लंग्स जो है ना वो अपनी ओरिजिनल शेप को दोबारा रिस्टोर नहीं कर पाते। ठीक है, क्योंकि गैशियस एक्सचेंज है ना वो कम्प्लीटली तौर पर लंग्स से नहीं हो पा रही होती। सो एयर कैन नॉट बी पुश्ड आउट एंड ट्रैप्ड इन द लंग्स। हवा जो है ना मुकम्मल तौर पर लंग्स से बाहर नहीं जा रही होती और वो लंग्स के अंदर ही क्या जाती है, फंस जाती है। फिर उसके बाद अगर हम एम्फीसीमा के सिम्पटम्स की बात करें, हम कहते हैं एम्फीसीमा के सिम्पटम्स के अंदर हम कहते हैं कि जो है ना पेशेंट को शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो जाती है, पेशेंट को शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो जाती है, यानी कि सांस बड़ी तंगी से रुक रुक के मुश्किल से आती है पेशेंट को। उसके बाद हम कहते हैं कि पेशेंट को फटीग हो जाती है, यानी कि थकावट महसूस करता है, वो शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो गई, थकावट हो गई। उसके बाद रिकरेंट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस, बार बार रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस होने लग जाते हैं, खांसी, नज़ला, ज़ुकाम जो है ना ये चीज़ें बार बार होने लग जाती हैं। उसके बाद क्या होता है, उसका वेट लॉस होने लग जाता है। ठीक है, सिम्पटम्स के अंदर हम कहते हैं सबसे पहले उसकी जो है ना सांस रुक रुक कर आती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो जाती है, फिर उसको थकावट भी महसूस होती है, फिर रिकरेंट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होते हैं, बार बार रेस्पिरेटरी ट्रैक से रिलेटेड बीमारियां होने लग जाती हैं, खांसी ज़ुकाम हो गया। उसके बाद हम कहते हैं कि उसका वेट लॉस शुरू हो जाता है। ठीक है, फिर हम कहते हैं कि ज़्यादातर जो सिम्पटम्स अपेयर होते हैं पेशेंट के अंदर एम्फीसीमा के, वो कब होते हैं, जब उसका 50 to 70% लंग टिश्यू क्या हो गया हुआ होता है, डैमेज हो चुका होता है, तब जाके पेशेंट को पता चलता है कि वो किस बीमारी में मुब्तला है, एम्फीसीमा में मुब्तला है। ठीक है, उसके बाद हम कहते हैं द लेवल ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड मे गेट सो लो दैट इट कॉज द सीरियस कॉम्प्लिकेशंस। एम्फीसीमा के दौरान ब्लड के अंदर जो है ना जो ऑक्सीजन का लेवल होता है वो इतना हद तक गिर जाता है कि वो सीरियस कॉम्प्लिकेशंस की वजह बन सकता है। इवन इट लीड्स टू डेथ, बंदा मर भी सकता है, इंसान मर भी सकता है। ये हमारे पास छोटा सा टॉपिक था आज का, एम्फीसीमा। इसके बाद हम नेक्स्ट जो है ना रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, लाइक और कमेंट भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।